कम इन। मैंने न्यू क्रिएशंस खत्म कर दिए हैं। इसकी ये सब यास्मीन के स्केचेस से मिलते जुलते हैं, बस थोड़े मॉडर्न और क्रिएटिव हैं। क्या मैं इन्हें देख सकती हूँ? ये क्या मजाक है? ये तो मेरे डिजाइन्स हैं। यकीन से कह रही हो? डेफिनेटली। तुम मेरी बात का यकीन करो, आई स्वेयर मैं न्यू क्रिएशन के लिए काम कर रही हूँ, बहुत काम है। लिसन, मैं फोन रख रही हूँ, तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। बाय बाय। आप लोग सब बाहर जा सकते हैं, फौरन जाएं। तुम यहीं बैठो। तुमने मेरी स्केचिंग चुराई है। ये तुम क्या कह रही हो? तुम जानती हो कि मैं तुमसे क्या कह रही हूँ। तुमने डेफिनेटली मेरी स्केचिंग चुराई है। जरा देखूं। वाकई ये तो सेम है, लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर है? शायद तुमने मेरी स्केच चुराई हो, क्योंकि मैंने तुम्हारे स्केचेस बिल्कुल नहीं देखे, लेकिन तुमने मेरे स्केचेस देखे हैं। क्या ये सच बोल रही हैं? यकीनन इसकी कुछ स्केचिंग्स मैंने देखी हैं। मैं इसकी सीनियर हूँ। बहरहाल जो मैंने देखा था उनका इन ड्राइंग से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। तुम्हारे स्केचेस कहाँ रखे हुए थे? मेरे कमरे में। सुन लिया आपने? तुम्हारे रूम में गए बिना मैं तुम्हारे स्केचेस कैसे ले सकती हूँ? क्या तुमने अपने रूम में दाखिल होते या निकलते हुए मुझे देखा था? बिना सबूत के तुम मुझ पर इल्जाम कैसे लगा सकती हो? रेहान मैडम ये ऊपर आना चाहती है। मैंने इसकी स्केचेस नहीं चुराई। वैसे भी मुझे ऐसी किसी चीज की जरूरत नहीं। देखो, तुम दोनों के साथ मैं सफर नहीं कर सकती। मेरे पास बहुत काम है। बेहतर है कि इस मामले को तुम दोनों संभाल लो। तुम इसका हिसाब जरूर दोगी, झूठी चोर। मेरे लिए एक ऐसा आदमी ढूंढो फौरन जो कि नेकलेस की जांच पड़ताल कर सके। नेकलेस का फेक होना लिखा जाएगा रिपोर्ट में। चलते हैं। बोलिए नजीब। फोटोग्राफ्स छपी नहीं और वो एक नए आदमी के साथ नजर आई। रियल में ऐसा ही है। कल की कवर पेज के लिए अगर ये ठीक है तो मैं इसे प्रिंट के लिए दे रही हूँ।
साली आधी घरवाली, ये तो आग लगा देगा। ये ठीक है, चलो इसे प्रिंट करवा लो। ठीक है। तुम तैयार हो गई? चिनार, आई वंडर तुम्हारे अंकल क्या बात करने वाले हैं। पता नहीं डार्लिंग, जो भी है पता चल जाएगा। आओ। चलो। हाँ ठीक है, तो क्या तुम यकीन करती हो कि मैंने ऐसी कोई चीज की होगी? यू नो व्हाट, अगर मैं चाहूँ तो इस पे केस करके इसे बर्बाद कर सकती हूँ। देखो स्वीटी, ऐसे इंस्पायर हो जाते हैं लोग, ऐसा होता है। कल मैं बोर्ड के सामने तुम्हारे स्केचेस को प्रेजेंट करूंगी। मेहमद को भी बहुत पसंद आए, बहुत मॉडर्न लगे। क्या आप सच कह रही हैं? हाँ। तुम मेहमद के साथ काम करने में अच्छी रहोगी। तुमने अपने आप को मनवा लिया है ना? क्या पता, जैसा कह रही हैं वैसा ही हो। रेहान, तुम्हारे भाई हमसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने फौरन कहा है। ठीक है। तो मैं भी चलती हूँ फिर। बाय द वे, मुझे और मेरी ड्राइंग को सपोर्ट करने के लिए थैंक यू वेरी मच। यू आर वेलकम। बहुत खूबसूरत बनी हुई थी। या रियली? हाँ हाँ। आप बैठो। कैसे हैं? आए बैठे। जी अंकल, आप क्या बात करना चाहते हैं? एक इम्पोर्टेंट मसला है। मैं आप सबको कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूं। प्लीज बीच में ना बोलिएगा और आखिर तक सुने। मैंने शादी का फैसला कर लिया है। क्या आपने शादी का फैसला कर लिया? किसके साथ? हम इन खातून को जानते हैं? हाँ, आप सब बहुत करीब से पहचानते हैं। मैं जमरुत मैडम से शादी करूंगा। ये एक मजाक है, ठीक कहा ना? मेरे ख्याल से तो ये जोक नहीं है, पागलपन है। क्या आप सब जानते हैं मैं ऐसे हालात में मजाक नहीं करता। लानत हो, लानत हो। तुम किस बात पे हैरान हो रहे हो करीम? वैसे टू बी ऑनेस्ट मैं भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, लेकिन उनकी पोजीशन स्ट्रांग है। ये आप क्या कह रही हैं बाजी? डियर करीम, अपना दिमाग थोड़ा इस्तेमाल करो। इस तरीके से वो जेल से भी बाहर आ जाएंगी और उनको नया हस्बैंड भी मिल जाएगा। मिस्टर नजीब को किस किस तरह उन्होंने कन्विंस किया होगा। पीठ पीछे क्या बातें कर रहे हो तुम लोग? नहीं अंकल, पीठ पीछे क्या करना, उनको आने दे, मैं तो उनके मुंह पे भी करूंगी। एकदम से अपनी मॉम को अपोज मत करो, वो सब कुछ तुम लोगों के लिए ही तो कर रही है। हाँ नजीब, वाकई हमारे लिए एक वंडरफुल स्टेप फादर साबित होंगे। बिल्कुल अफसोस ना करो करीम, हम भी उनके लिए वंडरफुल स्टेप किड्स साबित होंगे। इस टॉपिक पर बहस नहीं करते आंटी, मैं सिर्फ अंकल से अकेले में बात करना चाहता हूँ। अगर वो तुम्हारे अंकल हैं तो मेरे भी भाई हैं। रेहान,
ठीक है भाई, जैसे आपकी मर्जी। गुड नाइट। अंकल, क्या आप मुझे इस फैसले का असल मकसद समझा सकते हैं प्लीज? बताने के लिए कुछ नहीं है चिनार। अंकल, मैं आपको बहुत अच्छी तरह जानता हूं। आज तक आपने किसी भी औरत से शादी नहीं की, यहां तक आपने शादी का सोचा भी नहीं, लेकिन अचानक आपका शादी का ये फैसला, वो भी जमरुद मैडम के साथ। मैं कोशिश कर रहा हूं लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सवालों की जगह मेरे फैसले को सराहो चिनार। माफ कीजिएगा अंकल, लेकिन सराहने से पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि हो क्या रहा है, क्योंकि अभी तक आपकी बात समझ आने वाली नहीं है। चिनार बेटा। अम्मी प्लीज, मैं अंकल से मुखातिब हूं। बात करने के लिए कुछ नहीं है चिनार, ये मेरा अपना फैसला है। आज तक आपने जितने फैसले किए मैंने उनकी इज्जत की, हर चीज पे यकीन किया। आज आप पहली बार मुझे इतना हैरान कर रहे हैं। तुम हैरान हो सकते हो, मैंने तुम्हारा दिल तोड़ने वाला कोई काम नहीं किया। मेरा दिल आपकी शादी के फैसले से नहीं टूटा। मेरा दिल इसलिए टूटा क्योंकि आपने मेरे साथ ये बात शेयर नहीं की। उम्मीद करता हूं हर चीज आपकी मर्जी के मुताबिक हो रही है। चिनार के एटीट्यूड पे गौर किया तुमने? कैसे किक आउट कर दिया हमें, जैसे हम इस फैमिली से ही नहीं है। कभी कभी तो मुझे इतना शदीद गुस्सा आता है कि मैं, भाई भी उसकी साइड लेते हैं। तुम भी तो कुछ कहो मेहमद। क्या कहूँ रेहान? ये सिचुएशन तुम्हारे लिए नॉर्मल है क्या, एक दूसरे से इतनी नफरत करते हुए? जमरुद और भाई, ऐसी तो सोच भी खतरनाक है। शायद प्यार करते हो एक दूसरे से। बिल्कुल नहीं, भाई अपनी गुनाह तक ना दें उसे। इश्क तुम नहीं जान सकती, इंसान किस पर कब आशिक हो जाए ये नहीं कहा जा सकता। अच्छा तो ऐसा है? इश्क के टॉपिक पर तुम बहुत तजुर्बेकारों की तरह बात कर रहे हो। मतलब तुम्हें यकीन है इस इश्क पर? बोलो। मुझे क्या पता, हो सकता है। नहीं हो सकता है तो भी नहीं। कैसे नहीं हो सकता रेहान, कैसे? कौन लिख रहा है इसके रूल्स? मेरे ख्याल से इससे हमारा कोई वास्ता नहीं। अगर वो खुश हैं तो जो चाहे कर सकते हैं, हमें उससे क्या। हाँ, यानी जब इश्क होता है तो जो दिल में आए इंसान वो कर सकता है, ऐसा ही है ना? अगर तुम अभी मुझ पर आशिक हो जाओ तो फिर तुम अपने बेटे को क्या छोड़कर जाने की हिम्मत कर सकते हो? लाले मैडम, क्या ये वही कपड़े हैं जो आपने रिसीव किए थे? हाँ, इन सबको ड्राइवर के साथ भेज सकती हो शर्मीन। ओके मैडम। क्या तुम यहाँ कपड़े अलग कर रही हो? हाँ, जो मुझे पसंद नहीं थे वो कितने दिनों से भेजने का इंतजार कर रही थी। आज फुर्सत मिली तो सोचा भेज दूं। क्यों? क्या हुआ? अगर तुम चाहती हो तो इस बारे में बात करें। आखिर उन्होंने ये फैसला क्यों किया? तुम्हारी अम्मी से बात हुई? नहीं, मुझे भी अभी मालूम हुआ है चिनार। अभी मालूम हुआ है? लाले, आखिर तुम इतनी लाताल्लुक कैसे हो सकती हो? ये कोई होने वाली चीज है?
क्यों चिनार, तुम्हें मॉम अंकल के साथ अच्छी नहीं लगती? लाले, ये तुम क्या कह रही हो? ये अच्छा लगने या ना लगने की सिचुएशन नहीं है। लाले, हम तुम्हारी अम्मी और मेरे अंकल की बात कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे से रात और दिन जितने मुख्तलिफ हैं, और इस तरह 2 दिन में एक दूसरे पे आशिक हो जाना, ये सब क्या है? मेरे ख्याल में इसके पीछे कोई ना कोई सबब है। मैं वो सबब समझ नहीं पा रहा हूं। या तो जमरुद मैडम का कोई फायदा होगा। क्यों, मेरी मॉम का ही क्यों होगा चिनार? शायद तुम्हारे अंकल का भी कोई फायदा हो। हाँ लाले, मेरे अंकल कभी भी किसी परेशानी से बचने के लिए शादी का फैसला नहीं करेंगे। लेकिन मेरी मॉम कर लेंगी, है ना? क्यों मुसलसल मेरी ही फैमिली को कसूरवार ठहरा रहे हो चिनार? क्या तुमने कभी ये सोचा है? लाले, इन दोनों बातों का आपस में क्या ताल्लुक है? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। बिल्कुल ठीक नहीं कहा, लेकिन जब भी कोई मुसीबत होती है मुसलसल मेरी ही फैमिली कसूरवार होती है चिनार। समझ लेते हैं मेरी मॉम का ही कोई फायदा होगा, उन्होंने ही ये सब कुछ किया होगा। तो फिर क्यों तुम्हारे परफेक्ट अंकल ने सब कुछ कबूल कर लिया? क्या तुमने सोचा है चिनार? बोलो, जवाब दो मुझे। ये क्या कह रही हो लाले? हाँ, क्या कहना चाहती हो? मैं सिर्फ तुम्हारी तरह सोचने की कोशिश कर रही हूँ चिनार। अगर वाकई मेरी मॉम तुम्हारे अंकल को शादी करने के लिए मजबूर कर रही है तो फिर उसके पीछे कोई गुनाह छुपा होगा और कोई वजह नहीं हो सकती। इसी वजह से शादी कर रहे हैं वो, वरना ये सब क्यों करते वो दोनों चिनार? हट जाओ, मेरा कोई ताल्लुक नहीं। मेरा कोई ताल्लुक न होने के बावजूद इस तरह बर्ताव कर रही हो जैसे मैं कसूरवार हूँ। ऐसी बात है? इतना गुस्सा क्यों आ रहा है तुम्हें, जैसे मैंने तुम्हें कह दिया? क्योंकि तुमसे बात नहीं की जा सकती। खुदा हाफिज। कहाँ जा रहे हो? सांसें लेने के लिए। आइजे, शायद तुम अवेलेबल नहीं हो। नहीं, मैं अवेलेबल हूँ। यहाँ बहुत शोर है, मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर हूँ। माफ करना, मैंने सोचा थोड़ी बात कर लूं इसलिए कॉल की है। तुम भी आ जाओ यहाँ। नहीं, मैं अभी नहीं आ सकता, इस वक्त मुनासिब नहीं है, बाद में मिलते हैं। सही है, ठीक है। तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। तुम एंजॉय करो। ठीक है, तो यहाँ से निकलते वक्त कॉल करूँगी। मिलते हैं। तुम क्या कर रही हो इस ठंड में? वही जो आप यहाँ पर कर रहे हैं। इंसान कभी कभी यहाँ से भागना चाहता है ना? दम घुटने लगता है इतने बड़े घर में भी। वैसे मैं ऐसे वक्तों में ऑनलाइन चली जाती हूँ। और आप क्या करते हैं? मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ आपको, सच में। असल में खैर छोड़ें, जाने दें। गुड नाइट। गुड नाइट। मैं हमारे रिश्ते को इन लड़ाइयों से दूर रखने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम हमारे बच्चे की माँ बनने वाली हो। मैं तुम्हें इन बेचैनियों और उनके असर से दूर रखने की कोशिश कर रहा हूँ, क्यों नहीं समझती? क्या ये है तुम्हारी कोशिश? लाले, मैं तुम्हारे साथ इस टोन में बात कर रहा हूँ और तुम मेरे पे चिल्लाई जा रही हो। उन्होंने एक फैसला किया, तुम मेरी मॉम को मुसलसल कसूरवार ठहरा रहे हो। सिर्फ अपनी मॉम को डिफेंड करने की वजह से आज मैं भी तुम्हारे लिए कसूरवार हो गई। लाले, मैं तुम्हें कसूरवार नहीं कह रहा। खुदा के वास्ते जरा सोचो कि तुम्हारी अम्मी और मेरे अंकल दोनों का लाइफस्टाइल बहुत डिफरेंट है। तुमको ये रिश्ता थोड़ा अजीब सा नहीं लगता लाले? बहुत अच्छे। तुम्हारा ही वैसे आइडिया था दोनों मुख्तलिफ दुनियाओं को एक ही छत के नीचे जमा करने का चिनार। लाले, मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया। मैंने तुमसे शुरू से ही कहा था कि ये आइडिया अच्छा नहीं है। अगर तुम उस वक्त सुन लेते तो आज हमारे दरमियान ये झगड़ा ही नहीं होता चिनार।
ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया लाले, ठीक है। लाले, लाले तुम ठीक हो? लाले, लाले। इस तरीके से बिहेव करोगे तो कैसे ठीक होंगी मैं चिनार? लाले प्लीज चिनार, मुझे अकेला छोड़ दो। अकेला छोड़ दो मतलब? गुड मॉर्निंग यास्मीन मैडम। गुड मॉर्निंग ब्रदर इन लॉ। मॉर्निंग करीम। बाजी कहाँ है? वर्किंग रूम में है, थोड़ी देर में आती हैं। अल्लाह अल्लाह, भाई तो कभी लेट नहीं होते। खुशी के मारे शायद नींद उड़ गई उनकी। अभी आ जाएंगे वो, तुम नाश्ता करो, वो आते ही होंगे। मरवत अखबार कहाँ है? फौरन लेकर आती हूँ मिस्टर चिनार। चिनार, क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं? श्योर। गुड मॉर्निंग। नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, चिनार, मैं कह रही थी कि आज मुझे मॉम से जाकर बात करनी चाहिए, है ना? बिल्कुल, तुमने बहुत अच्छा सोचा। ठीक है, ठीक है, फिर हम दोनों साथ चलें? ठीक है, चलो चलते हैं।
बाजी फिर से आपका बेटा आया था क्या? आप बहुत अफसरदा लग रही हैं। हाँ, उससे अलीदगी बहुत मुश्किल है। ये तो बहुत खुशी की बात है बाजी। इधर आओ। क्या हुआ बाजी? क्या तुम 50 लीरा कमाना चाहती हो? बिल्कुल बाजी। कैसे? तो फिर इसे पकड़ो। मेरे चेहरे के सामने पकड़ोगी, नीचे। उफ, इस तरह हिलो मत। ठीक है, बस ऐसे ही रखना है इसको। वाह भाई वाह भाई वाह। जरा देखो तो तुम लोग कितनी खुद एतमाद फैमिली हो। खुदा की कसम, हर दिन अखबारात में बड़ी बड़ी तस्वीरें आती हैं। क्या उन्होंने लिखा है कि मैं निकल जाऊंगी? नहीं जान, तुम्हारी छोटी लड़की है ना, वो अपने बहनोई पर फिसल गई है, उसके बारे में लिखा है। कसम खुदा की। लो देख लो, आराम से पढ़ो। मिस्टर चिनार, यास्मीन मैडम, लाले मैडम आप लोगों का कमरे में वेट कर रही हैं। अल्लाह खैर। क्या कुछ हो गया है? मुझे नहीं पता सर, मुझे सिर्फ खबर देने को कहा गया है। अल्लाह खैर। मरवत, अभी तक अखबारात नहीं आए क्या? आ गए हैं सर। लेके आओ। ये ले। शुक्रिया। भाई नजीब, आप ठीक तो हैं? क्या हुआ है आपको? पानी पियो। इस जिल्लत को देखो, बस यही रह गया था। ये बिल्कुल एक जिल्लत है। ये क्या मुसीबत है? क्या है, दिखाओ। मामू क्या हुआ? लाले, क्या हुआ है? आपने हमें बुलाया था बाजी? ये क्या है? ये क्या है? यहाँ यास्मीन, इसका मतलब? चिनार, तुम ही बता दो प्लीज। लाले, चिनार का कोई कसूर नहीं है, सब मेरी खता है। उस रात मुझे पता चला था कि मैं तशखरान नहीं, और मैं इतनी पागल हो चुकी थी, मैंने इतनी पी रखी थी कि मुझे कुछ नहीं पता चला। क्या मतलब तुमने पी रखी थी? अपना होश तो नहीं खोया था ना? लाले प्लीज मत करो, मैंने कहा ना मेरी गलती है, मुझे कुछ याद नहीं था, और वैसे भी बात को बढ़ाने की इतनी क्या जरूरत है, हमने संभाल लिया था आपस में। तुम लोगों ने ही संभाल लिया, तो फिर मैं कौन हूँ? हाँ, जवाब दो मुझे, जवाब दो। ये क्या है? लानत है, लानत है, लानत है। करीम, रुको बेटा। धमाका आखिर हो ही गया। अब तक तो सबको पता चल गया होगा, ऊपर भी कयामत बर्पा होगी। ये तो यकीनी था कि जिल्लत होगी। मैं कंपनी जा रहा हूँ। भाई, हम बात कर रहे थे। वैसे भी तुम बात करने के अलावा और कुछ नहीं करती रेहान। बाबा क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। हम क्या करेंगे नजीब, बहुत बदनामी होगी। यकीन करे, मेरा जमरुद से शादी करना और बड़ी बदनामी होगी। ये तो कुछ भी नहीं है।
भाई मैं भी आ रहा हूँ। चलो उठो, चलो स्कूल के लिए चलो। क्या हमारा कोई भी दिन नॉर्मल नहीं होगा? मैं अपने दोस्तों की शक्ल तक नहीं देख पा रहा हूँ, बहुत हो गया है। करीम 1 मिनट रुक जाओ, मेरी बात तो सुनो मेरे बच्चे। कैसे सुनूंगा मामू? देखें, मैं भी एक आम इंसानों की तरह अपनी जिंदगी को जीना चाहता हूँ। आम और सादा इंसान और पुरसकून जिंदगी जीना चाहता हूँ। बहुत हो गया, बहुत। ठीक है, तुम हक पर हो बेटा, बिल्कुल सही सोच रहे हो, लेकिन ये देखो कि कितने लोग तुम्हारी जगह पर होने के लिए क्या नहीं कुर्बान करते। तुम अमीरी में जी रहे हो, हमारे लिए हर चीज मुमकिन है, लेकिन मुश्किलात तो होती हैं। ये सब मुश्किल नहीं है मामू, शर्मनाक है। करीम, करीम। भाभी, आखिरकार हम अपने मकसद तक पहुंच ही गए। ये खबर लाले को हजम नहीं होगी और इस तरह वो बहुत जल्द अलग हो जाएगी। इस तरह अब जमरुद से भाई को बचाना है। भाभी, इस शादी को सपोर्ट नहीं कर रही है ना? ये सब कुछ ना मेरे कंट्रोल में है ना तुम्हारे। रेहान तीर तो कब का कमान से निकल चुका है। करीम, 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 पुरसुकून हो जाओ, मेरी बात सुनो। लाले मैडम को बाकी तलाक दे रही है। मिस्टर करीम, क्या आप कोई वजाहत करेंगे? क्या करीम संभालो खुद को। देखो करीम, करीम जाओ यहाँ से, चलो जाओ यहाँ से। करीम, करीम रुक जाओ, मैं छोड़ूंगा। करीम, चलो इसे नहीं करो बेटा, संभालो। करीम संभालो खुद को। करीम, करीम अंदर जाओ। करो भाई, बस करो। होश करो करीम। एक ही सवाल पूछना है सर, प्लीज। दोस्तों प्लीज हमें परेशान ना करेंगे। बस करो मेरे बच्चे, संभालो खुद को, संभालो अपने आप को। करीम क्या कर रहे हो? हिम्मत से काम लो। बता दें नजीब सर, क्या आप हमें कुछ बता सकते हैं इस बारे में? बहुत हो गया, जो आपको पता था आपने लिख दिया। प्लीज। मिस्टर नजीब, मिस लाले की तलाक के बारे में जो हमने खबर सुनी है, क्या वो सच है? आप बता दें कि आप ही कोई जवाब दोस्तों, नजीब, मिस लाले और चिनार ये लड़का तो मुझे पागल लग रहा है। हमें परेशान मत करें। चलो गाड़ी में बैठो। नजीब सर। लाले पुरसुकून हो जाओ, ठीक है? मैं मानता हूँ ये एक बहुत बड़ी गलती थी, लेकिन हमें एक्सप्लेन तो करने दो। चिनार, तुम बीच में मत आना। बस तुम ऐसे ही करती रहो लाले। हम तुम्हें क्या बताएं? बताते हुए ऐसा बर्ताव करिए, हम तुम्हें किस तरह से समझा सकेंगे? मेरे शोहर से गले लग रही हो, अपनी बाजी के शोहर के साथ गले लग रही हो। क्या सुनूं मैं इस बारे में? हाँ, बात को इतना मत बढ़ाओ लाले, मैं तुम्हारे शोहर को अपनी तरफ नहीं खींच रही हूँ, इतनी बेहया नहीं हूँ। लेकिन तुम मॉम के पुराने लवर को तो अपनी तरफ खींच चुकी थी। मुबारक हो, इतने दिनों तक ये बात तुमने अपने दिल में रखी और आज अचानक इस तरह तुमने कह दी। बहुत शुक्रिया इस बात का। और क्या है? हाँ बताओ ना मुझे, बोलो ना, तुम्हारे दिल में और क्या है जो तुमने कहना है? मैं रियली तुम्हारे लिए क्या सोच रही हूँ? हाँ? क्या तुम जानती हो यास्मीन, चिनार के पास काम करने के लिए तुम्हारा इसरार करना, एटीट्यूड दिखाना, सुसाइड का तमाशा करना, हर चीज सिर्फ और सिर्फ चिनार से करीब होने के लिए थी। हर चीज झूठ थी। किसने खींची ये तस्वीरें? किसने इन तस्वीरों को पब्लिक किया? बोलो ना, क्यों चुप हो? जवाब दो मुझे, क्यों चुप हो अब तुम? अब क्यों नहीं जवाब दे रहे हो तुम दोनों मुझे? हाँ चिनार, तुम क्यों चुप हो? हाँ
शर्म आ रही है तुम्हें मुझसे अब? क्यों तुम ये साफ साफ नहीं कह रही हो कि तुम ये सोचती हो कि मैं बेगैरत हूँ और तुम्हारे शौहर को तुमसे छीनना चाहती हूँ? लाले